नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड तक और मैं हूं किसान पुत्र पुष्पेंद्र लोधी। कुछ और लोग कहते हैं पुष्पेंद्र बागी। कैसे हम जौनसी पंचायतों में घुस जाएं उतई के चपर चंद हो लग जात भैया आगी। कैसे भैया हम बोला भैया सच, और सच हमेशा कड़वो रहते। सो कड़वो रहे चाहे मीठो रहे, हमें से फर्क नहीं पड़ता, हम तो सच बोलेंगे। अब आज हम खड़े हैं भैया बटेगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत आलमपुर में। यहाँ के ग्रामीण काफ़ी दिनों से फ़ोन लगा रहे थे, इनके लिए काफ़ी समस्या चल रही थी। अब इन लोगों से हम पूछना चाहते हैं इनके लिए क्या समस्या है, किस इन लोगों ने हमारे लिए बुलाया है। क्या नाम भाई साहब आपका? जी, मैं कीरत सिंह लोधी, ग्राम आलमपुर से। और हमारे पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो जिस प्रकार से मेड़ बंधान के कार्य में शासन द्वारा जो किसान को दिया जाता है व्यक्तिगत, वो उस किसान के भूमि के उससे हल्का नंबर पे खसरा नंबर पर जैसे मेड़ बंधान बनवाया और उसका पूरा पैसा निकाल लिया, सब हो गया। लेकिन किसान को ये भी पता नहीं कि हमारा मेड़ बंधान हुआ है कि नहीं। तो इस प्रकार से बिल्कुल हमारी जो पंचायत है उसमें पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है। इसी प्रकार से आपके साथ गलत हुआ जी, हमारे सभी किसान खड़े। कितने लोगों को भैया मेड़ बंधन बन चुका और आपको मालूम भी नहीं है? 4 लोग। आ जाइए, बोलो। क्या नाम भैया? सुरेंद्र सिंह। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? हमारे लिए दिक्कत है कि हमारा मेड़ बंधन हुआ है, हमको खेत तालाब हमको मालूम नहीं है और पैसा पूरा निकल गया है। कितना निकल गया? वो 1 लाख और एक का 1,03,000, एक का 55,000। अच्छा, और आपको भी दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या नाम है? मनोज कुमार आसाटी। मनोज कुमार आसाटी। क्या दिक्कत भैया? यही मेड़ बंधन का पैसा निकल गया। कितना निकल गया? 57,000। तो देख सकते हैं यहाँ पर सरकार की जो योजनाएं चलाई जाती हैं मेड़ बंधन, वो किस लिए चलाई जाती हैं कि आपके खेत सुरक्षित रहें और मेड़ बंधन, ठीक है, जो उसका पैसा जाता है वो खाता धारक के खाते में जाए, ठीक है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं पंचायत के निर्माण एजेंसी, सरपंच, सचिव, सहायक सचिव के ऊपर कि इनके साथ बहुत बड़ी गलत हुआ है। आखिर बहुत ही बड़ा घपला हुआ है। किसी का 1.5 लाख निकल गया, किसी का 57,000 निकल गया, किसी का 40 से 50,000 निकल गया। लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं है कि हमारे खेत हमारे रखुआ के नाम से मेड़ बंधान निकला है और राशि निकल चुकी है। लेकिन इनके खेत धरातल पर जा देखा जाए तो कुछ नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कागज खुद बोल रहे, कागज खुद बता रहे कि इनके रखुआ नंबर पर मेड़ बंधन के नाम से राशि निकल चुकी है। किसने निकाली भैया राशि? जी, वो तो अब पंचायत में निकली है, जिसने भी निकाली हो। और हमारे उस समय सरपंच जी थे श्री शिवराज सिंह जी, तो वो तो बोल रहे हैं कि भैया मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो अच्छा, तो ये पुराने कार्यकाल का है? जी, 2017 हाँ 2017 से 20 तक का कार्यकाल का है ये। तो सरपंच महोदय तो हमारे साथ हैं और वो बोल रहे हैं कि मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं। सरपंच साहब बुलाई सरपंच साहब को। तो सरपंच साहब को देख सकते भाई साहब, यह 2020 का कार्यकाल का बताया गया। अब हम सरपंच साहब से खुद पूछते हैं। कल इनके भी निकले। तो देख सकते हैं पुराने कार्यकाल 2020 के लगभग जो मनरेगा के तहत मतलब जो मेड़ बंधन डलते हैं वो डाला गया था इनके नाम पर और इनके भैया इनके नाम पर। लेकिन अब हम सरपंच साहब से पूछना चाहते हैं इनके कार्यकाल में ये घपला हुआ है जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये क्या है? बेश सही है आरोप। सिर्फ ओनली 5 मेड़ बंधन भाई थे। अच्छा। एक देवी सिंह किशन सिंह, अच्छा, एक कमल सिंह मान सिंह, एक हजारी ये बब्बा को कहा नाम उनको सूरत के पिताजी को बहुत जी जी, और एक हमा बहुत जी जी जी, इतने भर। अरे एक बड्डे पहाड़ी नारायण सिंह जी जी जी, और बाकी ने भाई ने फाइलों पर साइन ने कागज, तुम लोगों कागज देगा हमें देगा कागज को नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं, सब फर्जी है, फर्जी पैसा निकाले। सरपंचों कोई जानकारी नहीं है, सचिव ने और सहायक सचिव ने और सचिव ने मेन सचिव ने पैसा निकाली है। मतलब आपके कोई जानकारी नहीं, मतलब आपके कार्यकाल का आपको मालूम ही नहीं है? मालूम नहीं, सब बगैर साइन के हैं। अच्छा। हमारे कहीं भी साइन नहीं है। तो क्या भैया इन्होंने राशि निकाली है सचिव सहायक सचिव ने? जी, उसमें तो अब सरपंच सामने मौजूद हैं आप और कैमरा के सामने, तो मैं तो यही कहूँगा कि सहायक सचिव व सचिव के द्वारा यह राशि निकाली गई और उन्हीं लोगों ने इसका मतलब अपने निजी कार्यों में उसका इस्तेमाल किया। सचिव को कौन है? सचिव
सचिव उस समय थे मीना सेन थी, वह सहायक सचिव श्री धन सिंह जी। अच्छा, धन सिंह जी वर्तमान कौन है सहायक सचिव? अभी वर्तमान में धन सिंह, वो धन सिंह है जी जी। तो उनसे पूछा नहीं आपने? जी हम लोगों ने नहीं पूछा। नहीं तो उनको बताते आप लोग, कहीं पूछिए आपने उनसे? जी तो हमने तो कही थी हमें लिस्ट दो पूरा, हमें तो जानकारी लगी। 2023 में 10,000 रुपए हमें दिए थे धन सिंह ने। 2023 में कितने दिए थे? 10,000। वो सरपंच साहब एक मिनट, हमको बताया नहीं था कि मेड़बंधन के पैसे हैं, कहीं रख लो। सो हमने बोला किसके काय के हैं जी, कुटी के हैं क्या कछू के हैं? वो कहले रख लो। कितने? 10,000। 10,000। कितने रह गए आपके? अब हमारे रह गए हैं 140। देख सकते हैं दोस्तों, इनके नाम पर किस नाम से पैसे निकले? एक नरेंद्र सिंह, एक सुरेंद्र सिंह। देख सकते 1,40,000 रुपये निकल जाता है, ये 2020 में निकल जाता है, लेकिन 23 में जब सचिव को, सहायक सचिव को पता चलता है, तो हुए वाला सचिव और सहायक सचिव को जब पता चलता है 2023 और 24 में कि अब हमारी पोल खुलने वाली है, तो 10,000 रुपये वो चिपका देते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद खाता धारक खुद कह रहे। बोलो कितने देते आपको पैसे? 10,000। 10,000। और बाकी पैसे? बाकी पैसे नहीं दिए। क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि जा नहीं बताया उनने कि जी काय किया। अच्छा। हमें तो दे दे, हम बाई सोच में कि यार काय के दे पैसा। मतलब आपने मेड़बंधन को कागज नहीं दिया, मेड़बंधन की राशि निकल चुकी, कुछ नहीं दिया निशान कहीं कहा। तो देख सकते कितना बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया यहाँ पर, जो 2020 पुराने सरपंच के कार्यकाल में हुआ था काम, लेकिन यहीं पर पुराने सरपंच भी खड़े, उनका कहना है कि हमारे सामने ये कागज ना हमने लिए हैं ना किसी को हमने दिलवाए हैं। आखिर यह फर्जीवाड़ा क्यों हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं बताया गया है कि सहायक सचिव और सचिव ने दोनों ने गोलमाल बंदर बांट करके राशि गमन कर ली गई है। मैं माननीय सुधीर कुमार कलेक्टर साहब से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचार की जो पोल खुल रही है, ऐसे भ्रष्टाचार की आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराइए। अगर ऐसा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं सरकार के खजाने को ये खाली करने में लगे हुए भ्रष्टाचारी सचिव, सहायक सचिव। पापा के नाम भी अलग है और हमारे नाम भी अलग है। मतलब आपको मालूम ही नहीं है? नहीं, हमें नहीं पता। कब मालूम चला? हमें अभी तो इनने बताया, पहले लिस्ट इनने निकलवाई रही तो इनने बताया हमें, तो हमने पुराने सरपंच से चर्चा की। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेड़बंधन का 2020 का घपला पकड़ा गया, जिसमें बहुत ही गंभीर आरोप सचिव एवं सहायक सचिव के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब ये बताइए कि ये अगर नहीं होगा तो क्या करोगे आप लोग? राशि नहीं दी जाएगी तो क्या करोगे? कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद यदि वहाँ भी नहीं सुनाई हुई तो हम लोग सीधा विधानसभा तक जाएंगे। अच्छा जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं इन्होंने सीधा कह दिया है कि अगर हमारी राशि नहीं दी जाती है, सबसे पहले तो यह है कि फर्जी तरीके से हमारे केस क्यों कराए गए, अगर कराए गए तो फिर राशि क्यों नहीं दी जा रही है। अगर राशि इनकी नहीं दी जाती है तो इनका कहना कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे कलेक्ट्रेट में जाके। अब देखते हैं शासन प्रशासन इस चीज़ पे क्या गौर करती है।